मुंडक आदि उपनिषदों में लिखा गया, शंकराचार्य ने तत्वबोध नामक ग्रंथ में लिखा। क्या लिखा जी? अगर कोई एक ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है तो उसके कुल में नाद परंपरा या बिंदु परंपरा की दृष्टि से कोई ब्रह्मविद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। परंपरा चलती है। तो पूज्य गुरुदेव का संकल्प तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का संकल्प था। वो तिरोहित दिखाई पड़ सकता, विलुप्त तो हो ही नहीं सकता। उनका सिद्ध संकल्प तो भारत को अखंड करेगा, सकल सनातन मानव बिंदुओं की रक्षा करेगा। अंत में वैचारिक धरातल पर हमारे पास एक सबसे बड़ा अस्त्र भी बचा हुआ है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि सनातन धर्मियों के जितने प्रकल्प हैं उनके सामने विश्व घुटना टेकने के लिए तैयार है। कुछ गुरुदेव ने हमको पढ़ाते समय एक आत्म बम पकड़ाया, वैचारिक बम पकड़ाया। पंचदशी में उसका नाम है श्रुति युक्ति अनुभूति। कुछ गुरुदेव ने कहा भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा। मेरी बात को गांठ बांध लो, जो भी लिखो, जो भी बोलो और जो भी करो, श्रुति युक्ति अनुभूति में सामंजस्य साधकर। इसी को आजकल की प्रसिद्ध भाषा में मैं कहता हूं, दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर बोलिए, लिखिए। पूरा विश्व नतमस्तक होगा, कोई भी तो प्रतिद्वंदी होकर खड़ा नहीं होगा। और सनातन वैदिक सिद्धांत को बौद्धों ने, शुक्ल प्रवर जी, आचार्य जी, अपने शब्दों में गुम्फित किया। यही वाक्य उद्धृत करके मैं वचन को विराम देता हूं। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। बुद्धि हो या बुद्धि का प्रयोक्ता जीव हो, सत्य का हमेशा पक्षधर होता है। बुद्धि सत्य का हमेशा पक्षधर होती है। जीव अधम से अधम क्यों ना हो, वो स्वयं सत्य का ही पक्षधर होता है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। कोई कम्युनिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई पारसी है, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन अगर इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सामंजस्य साधकर लोभ, भय, कोरी भावुकता और अविवेक के वशीभूत न होकर बोला जाए, पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए तैयार है। हमारे पूर्वजों ने, विशेषकर ब्राह्मणों ने, विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, गणित विज्ञान दिया, वास्तु विज्ञान दिया। कौन ऐसी शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या, कौन ऐसी शुक्र नीति के अनुसार 64 कला, जिसमें समग्र विद्या और कला का अंतर्भाव होता है, जो वैदिक महर्षियों ने विश्व को न दिया हो।